Hello friends, this is Dr. Janvi Agarwal, final year BHMS student. So it's time for discussing a new case. तो ये केस मेरे सिबलिंग का ही है और आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट दिस केस. So he used to stay currently in a city where the temperature doesn't changes much. So when he came back to home this winter, he suffered from fever और fever के साथ कफ कोल्ड तो आ ही जाता है. तो ही ट्राइड एलोपैथिक मेडिसिन जिससे कि फ़ीवर तो चला गया, बट जो कफ़ और कोल्ड था इट रिमेन्ड परसिस्टेंटली फॉर आई थिंक 15 to 16 days ही रिमेन्ड एट होम. तो वो तब तक था. ही ट्राइड एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स एजिथ्रोमाइसिन एंड मॉन्टेल्यूकास एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट वो उसकी कंडीशन ठीक ही नहीं हो रही थी. देन ही ट्राइड आयुर्वेदा ऑल्सो. देन ही वेंट बैक टू द सिटी. देन आई कॉल्ड हिम एंड आस्क्ड कि अभी तबीयत कैसी है, ठीक हुआ या नहीं हुआ. तो ही सेड कि अभी तो वैसा ही है. आई थॉट कि मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो वहाँ जाके वो ठीक हो जाएगा, अपने आप कोल्ड और कफ ठीक हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ. ही चेंज्ड हिज सिरप्स एंड मेडिसिन ऑल्सो. ही वॉज टेकिंग कंटिन्यूसली 1 tablet a day ऑफ आई थिंक एंटीबायोटिक्स, बट कोई आराम नहीं मिल रहा था. तो आई इंसिस्टेड हिम कि एक बार होम्योपैथी ट्राई कर ले, आराम मिल जाएगा. सो ही एग्रीड. देन आई टुक सम सिम्टम्स. टू बी ऑनेस्ट मैंने केवल की नोट्स पे ही प्रिस्क्रिप्शन दिया था, क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि अगर आपको 3 की नोट्स भी मिल रहे हैं अगर किसी भी मेडिसिन के, सो यू कैन प्रिस्क्राइब इट. तो जो मुझे उसके 3 की नोट सिम्टम्स मिले थे, पहला तो जो उसका कफ था वो 2 पैरोक्सिस्म में था, ठीक है. और फिर जो उसका म्यूकस डिस्चार्ज था वो येलो ग्रीनिश वाटरी था. और जो तीसरा की नोट था वो ये था कि उसको ओपन एयर की डिज़ायर थी. उसने बताया मुझे कि जब वो ओपन एयर में होता है तो उसका कफ थोड़ा रिलीव्ड होता है, और जैसे ही क्लोज रूम में आएगा तो वो बहुत ही उसका कफ बढ़ जाता है. जैसे ही वो क्लोज रूम में आता है तो उसका कफ बढ़ जाता है. तो ये 3 की नोट्स इंडिकेट कर रहे थे पल्सेटिला को. तो मैंने उसे पल्सेटिला 200 में 3 डोज दी थी, बट मैंने 2 डोज के बाद उसे कॉल किया था और पूछा था कैसी तबीयत है. तो ही सेड कि कफ में बहुत रिलीव्ड है, बस थोड़ी सी गले में खराश है. सो आई स्टॉप द मेडिसिन. आई सेड कि अब तीसरी डोज लेने की ज़रूरत नहीं है, और जो खराश है वो उसके लिए तुम मतलब स्टीम ले लो या फिर वार्म वाटर इनटेक करो, उससे ठीक हो जाएगा अपने आप. तो उसको उसके बाद कोई सिरप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना कोई टैबलेट लेने की ज़रूरत पड़ी, ना कोई आयुर्वेदा. और वो थोड़ा जो खराश थी वो आई थिंक 3-4 दिन के बाद अपने आप ठीक हो गई थी. तो जो मेरा मोटिव है इस केस को शेयर करने का, वो उसके 2 पॉइंट्स हैं बेसिकली. पहला तो हमें ओवरडोज नहीं करना चाहिए कोई भी ड्रग का, बी इट इवन होम्योपैथी में भी हमें ओवरडोज नहीं करना चाहिए. जैसे ही कि मैंने उसे कॉल किया था 2 डोज़ के बाद और उसे आराम मिल गया था, तो मैंने उसको 3rd डोज़ लेने के लिए मना ही कर दिया था कि यू शुड स्टॉप द मेडिसिन नाउ. सेकेंड पॉइंट ये है कि जो लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी स्लो काम करती है, तो इट इज़ नॉट ट्रू इन ऑल केसेस. अगर आपका केस एक्यूट है तो वो आपको जेंटली और फास्टेस्ट वे में रिलीफ भी देगी. लेकिन अगर आपका क्रॉनिक केस है, तो जब आप इतने टाइम से सफ़र कर रहे हैं किसी भी चीज़ से, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा होम्योपैथी में. एंड जस्ट हैव फेथ, होम्योपैथी विल गिव रिजल्ट. थैंक यू.